रह गया था उसे कंप्लीट करेंगे आज के हम क्लास में। ठीक है, तो आज का हमारे क्या होगा, साझेदारी खाते। अब साझेदारी खाते जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, साझेदार के खाते, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार के होते हैं? ठीक है, एक होता है आपका स्थायी एवं अचल पूंजी खाते। ठीक है, जो फिक्स रहते हैं, ठीक है, जो क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं। और एक होता है आपका चल एवं परिवर्तनशील खाते। क्या होता है? चल एवं परिवर्तनशील पूंजी खाते। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, स्थायी एवं अचल पूंजी खाते होते हैं, इनमें दो प्रकार के खाते होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है, एक होता है आपका करंट अकाउंट। ठीक है, और इसमें कैपिटल अकाउंट होता है, उसी में इंक्लूड करके सारी चीजें लिख दी जाती हैं। ठीक है, मतलब इसमें करंट और कैपिटल की दोनों चीजें मिक्स करके लिख दी जाती हैं, और इसमें दोनों चीजें अलग अलग बनती है, कैपिटल की अलग और करंट की अलग। मतलब कैपिटल में वो सारी चीजें आती है, जैसे आपके पास पूंजी आई, आपने माल खरीदा, वो चीजें आ गई। ठीक है, और करंट में क्या आएगी, जैसे आपके सारे एक्सपेंसेस होंगे और सारे प्रॉफिट, जो भी आपके क्या होगा, आपके खर्चे वाले जो भी लाभ जो भी हो रहा होगा, उन सबको इसमें लिखेंगे करंट अकाउंट में। ठीक है, और आपका क्या होगा, कैपिटल, इसमें दोनों चीज इंक्लूड हो जाएंगी, इसमें खर्चे भी जाएंगे और कैपिटल भी इंक्लूड हो जाएगी। ठीक है, सही है। देखिए, पहला हो गया आपका स्थायी एवं अचल पूंजी खाते। ठीक है, फर्स्ट का पॉइंट हमने क्या बताया था, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब कैसे बनेगा, देखिए यहाँ पर वो पूंजी लेकर आएंगे जो आप लेकर आए हैं, जो आपने निकाल ली है। ठीक है, अगर ऐसे मान के चलते हो, हम कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम बिजनेस में पैसा लगाते हैं तो हमें कुछ पैसे की जरूरत होती है, तो हम उसे निकाल लेते हैं, तो वो पैसे यहाँ पे निकाले जाएंगे। ठीक है, तो जो आप पैसे निकालेंगे वो यहाँ लिखे जाएंगे, जो आप पेमेंट करेंगे वो यहाँ पे लिखा जाएगा। ठीक है, तो देखो कैपिटल की पहली वैल्यू दे रखी होगी, बैलेंस बीडी के नाम से लिखी जाएगी। ठीक है, जो आप लेकर आए होंगे व्यापार आरंभ करने के लिए। ठीक है, और फिर ये एक एडिशनल कैपिटल होती है, तो बाद में आपको जरूरत पड़ी, आपको बिजनेस चलाने के लिए फिर कैपिटल की जरूरत पड़ी, तो आपने फिर कैपिटल लगा दी, तो वो कैपिटल यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, और फिर परचेज अकाउंट, माल जो भी लेकर आए हो वो यहाँ लिखा जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे जो आप संपत्ति लेकर आए हैं, वो संपत्ति खरीदी है या फिर, तो वो यहाँ लिखी जाएगी। ठीक है, और ये जो है वो आप निकाली हुई लाएंगे, फिर क्या करेंगे, हम इन सबको प्लस करेंगे, उसमें से ये वाली माइनस करेंगे, फिर जो निकल कर आएगी वो होगी आपकी ये वाली। ठीक है, बैलेंस ये होगी। ठीक है, ये क्या था आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, किसका, अचल, स्थायी एवं अचल पूंजी खाते का। ठीक है, देखिए अब बनाने जा रहे हैं हम सेकंड पॉइंट, स्थायी एवं अचल पूंजी खाते का सेकंड पॉइंट है क्या, चालू खाते। ठीक है, साझेदार के चालू खाते। अब देखिए आपका बैलेंस बीडी, अगर डेबिट में आपका बैलेंस दे रखा है क्वेश्चन में, ठीक है, डेबिट में दे रखा है तो आप यहाँ लिखेंगे, अगर क्रेडिट में दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, क्रेडिट का बैलेंस दे रखा है तो। और तो ड्राइंग अकाउंट, अगर सारे ड्राइंग वगैरह जो खर्चे होंगे, मतलब जो आहरण होता है, ड्राइंग का मतलब होता है आपने निजी व्यक्ति जो भी पैसे निकाले वो, ठीक है, उस पर ब्याज दी वो सारे जो अगर खर्चे होंगे वो सारे इधर आएंगे, और ध्यान रखिए जो प्रॉफिट होंगे वो सारे इधर आएंगे। ठीक है, किसको छोड़कर, सैलरी को छोड़कर, अगर सैलरी कमीशन को अगर ये मिले हैं आपको तो, ठीक है, ये मिल रहे हैं आपको तो इधर आएंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, सैलरी कमीशन दे रखा है तो इधर आएंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रखा है तो इधर आएगा। P&L में अगर प्रॉफिट हो रहा है, मतलब डेबिट का बैलेंस है ये, तो इधर आएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट का बैलेंस है तो इधर आएगा। ठीक है, अगर क्रेडिट का बचा हुआ लॉस हो रहा है, क्रेडिट का मतलब इधर ट्रांसफर कर रहे हैं क्रेडिट से, तो लॉस हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, फिर बैलेंस CD, अगर इधर का ज्यादा आ रहा है, इधर माइनस ये वाली वैल्यू को जोड़कर इन सबको घटाएंगे, अगर इधर ज्यादा रहा तो इधर लिखेंगे बैलेंस CD, लेकिन अगर ये वाला जोड़कर इसे घटाएंगे, अगर यहाँ ज्यादा आ रहा है तो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, समझ में आ गया कैसे करना है, दोबारा एक बार और बता देती हूँ। देखिए जरा, अगर ये टोटल आपका, ये जो टोटल ज्यादा आ रहा है इससे, तो आप बैलेंस CD को यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अगर डेबिट का बैलेंस कम आ रहा है क्रेडिट से तो यहाँ लिखेंगे। ठीक है, और अगर डेबिट का बैलेंस ज्यादा आ रहा है क्रेडिट से, तो क्रेडिट का बैलेंस फिर आप यहाँ लिखेंगे, जो बचा हुआ आएगा माइनस करके। ठीक है, देखिए अब सेकंड पॉइंट आता है आपका चल या परिवर्तनशील पूंजी खाते, जिसमें हमने बताया था केवल एक ही अकाउंट बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें ही आपकी क्या हो जाएगी, सैलरी कमीशन वगैरह इसी में इंक्लूड होंगे। ठीक है, जब आपको ये बनाने के लिए बोला जाए कि चल या परिवर्तनशील पूंजी खाते बनाइए, तो आप सिर्फ एक अकाउंट बनाएंगे, और जब आपको ये बोला जाए कि आप स्थायी अचल पूंजी खाते बनाइए, तो आप दो खाते बनाएंगे। ठीक है, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इसमें केवल कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब देखिए आपको क्या दे रखा है, अगर ड्राइंग होता है तो इसमें आएगा, इंटरेस्ट एंड ड्राइंग है तो इसमें आएगा,
पी एंड एल एप्रिसिएशन अगर लॉस हो रहा है मतलब क्रेडिट का बैलेंस है तो इधर आएगा, ठीक है। फिर क्या होगा, ये आपकी क्या दे रखी है, बैलेंस बीडी आपको वहां दे रखी होगी, कैपिटल की अमाउंट वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। कैश एट बैंक का मतलब है एडिशनल कैपिटल, ठीक है। एडिशनल कैपिटल होगी तो आप एक्स्ट्रा जो भी कैपिटल अलग से दे रखी होगी वो यहाँ लिखेंगे, ठीक है। अगर आप माल परचेज करते हैं वो आप यहाँ लिखेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगी तो आप इधर लिखेंगे, सैलरी इधर लिखेंगे, कमीशन इधर लिखेंगे, ठीक है। और पीएनएल एप्रिसिएशन में अगर प्रॉफिट हो रहा है आपको मतलब डेबिट का बैलेंस है तो आप इधर आएगा, ठीक है। अब इन सबको प्लस करने के बाद इन सबको जो माइनस करेंगे तो आपका निकल के आएगा बैलेंस सीडी, ठीक है। उस सीडी को आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है, यहाँ पर पेमेंट, ठीक है, आप यहाँ ट्रांसफर कर देंगे तो आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन फर्स्ट है आपका, 1 अप्रैल 2020 को ए तथा बी ने 50,000 तथा 35,000 का लगाकर एक साझेदारी व्यवसाय शुरू किया, मतलब पूंजी लगाकर, ठीक है, ठीक है। फिर बोल रहे हैं उनका लाभ हानि विभाजन का अनुपात इतना है। अगर लाभ हानि विभाजन अगर नहीं दे रखा है, आपको निकालना है तो उसका रेशियो कितना है, इतना है, ठीक है। बी को वेतन दिया गया 10,000 प्रति वर्ष के हिसाब से दिया जाता है। पूंजी खाते पर 5% ब्याज दी गई है, आहरण पर 5% ब्याज लगाया जाता है, ठीक है। ए और बी ने 7500 का और 15,000 का आहरण दिया, मतलब निजी वैल्यू निकाले, ड्रॉइंग दी, ठीक है, तथा 175 तथा 125 हुआ, क्या है ये, ब्याज, आहरण पर ब्याज, ठीक है। फिर बोल रहे हैं 2022 से 2023 में लाभ हानि नियोजन समायोजन इतना दे रखा है, लाभ का, ठीक है, लाभ का इतना दे रखा है। फिर पूंजी खाते बनाए, जब पूंजी खाते परिवर्तनशील हो। देखिए हमने परिवर्तनशील वाला सीन बताया था कि परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही बनता है, ठीक है, यही तो बताया था कि परिवर्तनशील में सिर्फ एक ही बनता है कैपिटल अकाउंट, ठीक है। तो उसे हम बना देते हैं, तो डैश बना लिए हमने, ठीक है। ये एलएफ का हो गया, ये डेट का हो गया आपका, ठीक है। फिर 2 पार्टनर है तो 2 पार्टनर का फिर बना दिया, फिर डेट का हो गया और फिर ये एलएफ का हो गया, ये डेट का हो गया, ठीक है। अब देखिए मम्मी थोड़ा धीरे बोल दो, थोड़ा धीरे भी बोल दो। देखिए अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं। देखिए ए और बी 2 पार्टनर है, ठीक है। कौन पार्टनर है, ए और बी 2 पार्टनर, तो हम ए और बी का दोनों का अलग अलग बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा आपका डेट, यहाँ पे आएगा आपका पर्टिकुलर, ठीक है। यहाँ पे एलएफ, यहाँ पे ए पार्टनर, यहाँ बी पार्टनर, यहाँ फिर डेट आ गया आपका, यहाँ पर्टिकुलर आ गया, ठीक है। यहाँ पे एलएफ आ गया, यहाँ पे ए आ गया, यहाँ पे बी आ गया, दोनों पार्टनर्स के हो गए, ठीक है। अब आप क्या बोला था इन्होंने क्वेश्चन में, 1 अप्रैल 2020 को ए तथा बी 50,000 तथा 37,500 पूंजी लगाकर, तो पूंजी हो गई, हमने बताया था पूंजी हम इधर लिखते हैं, तो लिख देंगे बाई कैश या फिर बैंक, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। जब कुछ नहीं दे रखा हो, अगर दे रखा है कि बैंक से लिए तो बैंक से देंगे, फिर कैसे दे रहे हैं तो कैसे, ठीक है। तो 50,000 किसके थे, ए के, ठीक है। बी के कितने हैं, 37,500, ठीक है। फिर क्या बोल रहे हैं कि उनका लाभ विभाजन का अनुपात इतना है। अगर आप पी&एल एप्रिसिएशन नहीं निकल रहा है तब उसका रेशियो लेंगे, लेकिन इसमें यहाँ पे दे रखा है ऑलरेडी कि लाभ इतना इतना निकला, ठीक है, तो हम इसका रेशियो नहीं लेंगे, तो इसे लिख लेते हैं पहले बाई ये निकला है पी&एल एप्रिसिएशन तो हमने लिख लिया, ठीक है। प्रॉफिट में निकला है इसलिए हमने यहाँ पे आ रहा है, अगर लॉस में निकला होता तो हमारा डेबिट साइड में आता, ठीक है। कितना निकला है, 6,788 और ये निकला है 5,091, ठीक है। फिर क्या बोला है इन्होंने, बी को वेतन मिलता है 10,000 रुपए, अब बी लेके आता है टू बी, क्या है, सैलरीज, ठीक है, बी लेके आता है सैलरीज, बाई सैलरीज लिख दो सीधे, ठीक है। कौन लेके आ रहा है, बी, तो बी की में लिख दिया 10,000, यहाँ पे कुछ नहीं है, ठीक है। ये कुछ नहीं लेके आया तो हमने इसे कुछ नहीं लिखा, बी लेके आया है, बी को मिली है सैलरी, ठीक है। अब पूंजी खाते में 5% ब्याज, अब देखिए पूंजी खाते पर 50,000 का 5% निकालो, देखा आया, निकल के आया आपका 2,500 टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कितना निकला
ठीक है, 50,000 का 5%, ठीक है, 37,500 का निकलेगा आपका 1875, ठीक है। एक बार कर लेते हैं, कंफ्यूजन दूर ना हो ऐसे। 5%, देखिए 55, 25, 5 सत्ते 35, 36, 37, यहाँ पे ब्याज दे रखी है तो हम 5% नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा जाएगा टू ड्रॉइंग, पहले तो ड्रॉइंग दे रखी है आपको, कितनी दे रखी है 7,500 और 15,000, ठीक है, ठीक है। फिर आहरण पर ब्याज दे रखा है तो टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कितना दे रखा है 175 और 125, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हो गया हमारा, कुछ रह गया है नहीं रह गया, ठीक है। क्या बनाना था यहाँ पे हमें, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। एक इसलिए बनाया गया है, क्यों बनाया गया है एक, क्योंकि यहाँ पे परिवर्तनशील खाते दे रखे हैं, ठीक है, परिवर्तनशील में बनाना है। अब देखिए इसका टोटल, देखिए अब एज्यूम करिए पहले किसका टोटल ज्यादा आएगा। देखिए यहाँ पे 50,000 है, ऑब्वियसली तो यहाँ का टोटल ज्यादा आएगा, है ना, यहीं का तो ज्यादा आएगा। तो हम क्या करते हैं, यहाँ जोड़ लेते हैं 50,000, ठीक है, 6,788 और 2500, कुछ और तो नहीं रह गया ना, सब हो गया, ठीक है। तो 8, 8, 7, 5, 12, 6 और 2 8 और 1 9, कितना निकल गया है आपका 5,988, यही आया। अब दूसरे वाले का भी कर लेते हैं, कितना आ रहा है 37,500, 5,091, 10,000 और 18,75, ठीक है। करिए 8, 5, 13, 14, 7, 5, 12, 13, 13 और 9, 13 और 1 है 14, 4 और 1 5, कितना आया 5,4,4,6,6, यही आ रहा है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, आप इसको हमें क्या करना है, इन्हें जोड़ना है 7,500 और 175, कितना आया 5, 7, 6 और ये वैल्यू आई, और ऐसे इसकी 15,000 और 125, तो 15,125। अब क्या करेंगे, जो वैल्यू ज्यादा आई थी आपकी 39,288 आई थी, एक ही, तो एक ही में से एक ही घटा देंगे, 7,000 कम वाली को घटा देंगे, ठीक है। 3 आया, 1 आया, 6 आया, 1 आया, 3 आया, तो वैल्यू कितनी निकली आपकी, कम वाली में लिखेंगे अब, है ना, कितने में लिखेंगे, कम वाली में, ये लिख दिया आपने एक ही कम वाली में। अब देखिए वहां पे दे रखा है 5, 4, 4, 6, 6, ये कितनी निकली थी आपकी वैल्यू 5,125, घटा दो 1, 4, 3, 1, 4, कितनी वैल्यू निकली 4, 1, 3, 4, 1, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई आपकी, समझ में आ गया यहाँ तक। इसी वैल्यू को किसके नाम से लिखेंगे, टू बैलेंस सीडी के नाम से, किससे, टू बैलेंस सीडी के नाम से, और इस बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर कर देंगे बाई बैलेंस बीडी के नाम से। कितनी वैल्यू आ रही है 31,613 और 41,341, ठीक है। और यहाँ पे जो टोटल बराबर आ रहा है वो बराबर लिख देंगे 5, 9, 2, 8, 8, ठीक है। और यहाँ पे 5, 4, 4, 6, 6, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है, ठीक है। तो अब हमारी क्लास यहीं पे खत्म होती है, ठीक है। कल हम फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, ठीक है।